गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनीष बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूँ आप सभी हमारी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 1 सितंबर 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप को किसने डेवलप किया है? किसने डेवलप किया है? और इसका सही आंसर है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फूड्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फूड्स ने अपने कर्मियों के लिए एक पेंशनर्स कॉर्नर नामक मोबाइल ऐप को विकसित किया है और इस मोबाइल ऐप को CSF के द्वारा, जो CSF के पेंशनर्स हैं, उन तक पहुंचने और वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाने के लिए तैयार किया गया है। और इस मोबाइल ऐप में इनबिल्ट जो कंप्लेंट्स हैं उनकी सुविधा करने भी इंक्लूडेड है और साथ ही जितने भी इम्पॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेनिफिट्स पर्टेनिंग टू द पेंशनर्स, उन सभी से संबंधित लाभों के बारे में जानकारी भी शामिल होगी। इसी के साथ में यहाँ हम बात कर रहे हैं CISF की, तो हम इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? और इसका आंसर है राजेश रंजन। कौन है दोस्तों? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल राजेश रंजन। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? और इसका सही आंसर है केरल। केरला के अंगमाली में भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापक केंद्र जो है उसे स्थापित किया जाएगा। और IWTC इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर जो केरला में स्थापित किया जा रहा है उसे यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुरूप स्थापित किया जाएगा। और साथ ही जो इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर है ये बेसिकली जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है और में तेज़ी लाने के लिए और जो जेंडर इक्वलिटी है उसको बनाए रखने का एक प्रयास है। और इसके अलावा जितने भी जो नए बिज़नेस स्टार्टर जो लोग हैं जो उन्होंने अपना नया बिज़नेस शुरू किया है या वो अपने जो उनका ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सेटअप बिज़नेस है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं और उनके उत्पादों को दुनिया भर में बाज़ार तक पहुंचाने के लिए जो घर से दूर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान जो है वो प्रदान करेगा। और अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे केरला की, तो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं केरला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला कौन है? और इसका आंसर है पिनाराई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, केरला के राज्यपाल यानी हु इज़ द गवर्नर ऑफ केरला? इसका आंसर है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है दोस्तों केरला के राज्यपाल? आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2020 से कौन सा राज्य अपनी पहली सी प्लेन सर्विस शुरू करने जा रहा है? और इसका सही आंसर है गुजरात। पहली बार गुजरात में सी प्लेन सर्विसेज 31 अक्टूबर 2020 से शुरू हो जाएंगी। सी प्लेन सेवा जो है इसकी कनेक्टिविटी अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर गुजरात के केवडिया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की रहेगी। और इससे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में शुरू की जाने वाली सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट एयरलाइन द्वारा किया जाएगा। और गुजरात सरकार ने गुजरात में सी प्लेन सर्विसेज को शुरू करने के लिए
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविटेशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में एक ट्राइपराइट एग्रीमेंट जो है उसे साइन किया है। और अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं गुजरात की, तो यहाँ गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, और इसका आंसर है विजय भाई आर रूपाणी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, गुजरात के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है, इसका आंसर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में आता है, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविटेशन, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविटेशन, और इसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी। क्या आंसर है? हरदीप सिंह पुरी जो है वो नागरिक उड़ान राज्य मंत्री हैं, सिविल एविटेशन मिनिस्टर। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना लॉन्च की है, और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। क्या आंसर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा शुरू मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है, और इस योजना की जो अनाउंसमेंट है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य द्वारा की गई थी। और इसी योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनवाई जाएंगी। भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ उन 19 एथलेटिक जो प्लेयर्स हैं जिनके घरों तक सड़कें पहुंचाई जाएंगी, इस योजना के लाभ उठाने वालों में से हैं। और अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, और इसका आंसर है योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि यूपी के राज्यपाल यानी यूपी के गवर्नर कौन है, इसका आंसर है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों यहाँ पे यूपी के साथ साथ आनंदीबेन पटेल जो हैं ये मध्य प्रदेश यानी एमपी के भी राज्यपाल हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार राशि को बढ़ा दिया है। अब इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाएगी, और इसका सही आंसर है 25 लाख रुपए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू ने नेशनल स्पोर्ट्स और एडवेंचर अवार्ड्स में से 7 कैटेगरी में से 4 की पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है, और यह अनाउंसमेंट उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर की थी। स्पोर्ट्स अवार्ड में जो प्राइज़ मनी है इसे 2008 में इससे पहले बढ़ाया गया था, और अभी किस किस अवार्ड में कितनी कितनी राशि बढ़ाई गई है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में पुरस्कार जो राशि थी 7.5 लाख रुपीज़ उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं पर अर्जुन अवार्ड में 5 लाख की जो राशि दी जाती थी पुरस्कार के रूप में उसे बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है, और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम जो अवार्ड था उसमें 5 लाख को बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। वहीं पर जो द्रोणाचार्य रेगुलर अवार्ड है उसकी राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। और इसी तरीके से ध्यानचंद अवार्ड जो है विजेताओं को 5 लाख रुपए की बजाय अब 10 लाख रुपए की राशि इनाम के रूप में प्रदान की जाएगी। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ किया जाएगा, और इसका सही आंसर है गोवा। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित
किया जाएगा और यह फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 की वजह से कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल होगा, जिसे ऑफिशियली डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाएगा और साथ ही इसमें थिएटर स्क्रीनिंग पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं गोवा की, तो गोवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोवा की कैपिटल क्या है, यानी गोवा की राजधानी क्या है, और इसका आंसर है पणजी। और दूसरा हमारे पास में है, गोवा के गवर्नर कौन है, गोवा के राज्यपाल भगत सिंह किशोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, और इसका आंसर है प्रमोद सावंत। तो दोस्तों कौन है गोवा के मुख्यमंत्री, प्रमोद सावंत। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है, और इसका सही आंसर है ड्वेन ब्रावो। वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर ड्वेन जॉन ब्रावो T20 मैचेस में 500 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए हैं, यानी पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2020 के एक मैच में अपनी टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट लूसिया जोक्स के बीच हुए मुकाबले में इस उपलब्धि को हासिल किया है। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस, यानी ज़बरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, और इसका सही आंसर है 30 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 30 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन गिरफ्तारी, नज़रबंदी और ज़बरदस्ती अपहरण की घटनाओं सहित दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में ज़बरदस्ती या बिना मर्जी के गायब किए जाने वाले लोगों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, और इसका सही आंसर है खेल कोच। इंडिया के पूर्व एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया है और पूर्व कोच को सर्वोच्चम खेल पुरस्कार द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किए जाने के कुछ घंटों बाद ही उनका निधन हो गया था। और इसी के साथ पुरुषोत्तम राय जो हैं वो कर्नाटका के थर्ड पर्सन थे, तीसरे व्यक्ति थे जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।